जय गुरुजी। श्री शिव पुराण प्रथम खंड 19वां अध्याय। शिवजी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि ये शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर में कहे थे, तथापि विश्रवा ध्यानमग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। शिवजी उसके वचन को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिव रानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य, प्रेम तथा माता पिता धन्य हैं। उसने यह बात बारंबार कही और शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंख तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग्य वचन सुनकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? ये वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। इसने कुदृष्टि से नहीं देखा है। इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियां एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उससे भी जानते हैं। अतः हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, ये तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पति से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाओ, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्धान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिवमित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिवजी की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्रवा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। श्री शिव पुराण प्रथम खंड 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिक्पति को वरदान देकर जब शिवजी अंतर्धान हो गए तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे।
हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करेंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास करेंगे, कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमारियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके बाद से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़ चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, तुम, अन्य मुनि तथा सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रमथ भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है। आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारी भी सौभाग्य है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया और दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक वृहद उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उद्यत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वेद देवता, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आभासुर, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुकी, तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जगत जननी श्री गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयल अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और वनवासी ये सब एक साथ उठ खड़े हुए तथा शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्यत देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिनी तथा बाईं ओर मैं और विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिवजी आते थे वहां उनको भेंट दी जाती थी जिसे वे सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन एवं जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ आगवानी की ओर आगे आकर
उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में मग्न हो गए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। जय गुरु जी।